मुझे तो लगता नहीं देखो कि इस जन्म में हम यमुना जी साफ देख सकते हैं। यमुना का जो मैटर है, अब यमुना के अंदर क्या है कि जितना पैसा इस पे खर्च हो गया इतने में तो नई यमुना आ जाती। कर तो रही हैं। अब मोदी जी की भी देखो, जैसे लॉकडाउन लगाए तो सबको ही पता है कि आज अगर कांग्रेस होती या कोई वो नहीं इतना कर पाते जो मोदी जी ने। आपको 40 रुपए की बोतल आती है हमारी गली में, सब लोग खरीद के पी रहे हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में 5 हैं। तो कितना पानी लग जाता होगा लीटर में? एक 20 लीटर पानी दिन में लग जाता है। सफाई के लिए कोई नहीं है, कोई एनजीओ आते हैं, प्राइवेट एनजीओ आते हैं, वो भी क्या करेंगे, ऊपर से भाई उठाया पन्नी वगैरह थोड़ा उठाया और उठा के। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। यमुना नदी दिल्ली इलेक्शंस का इस बार एक ज्वलंत मुद्दा है। भाजपा काफ़ी भारी भरकम पॉलिटिक्स रचते हुए नजर आ रही है इस यमुना के मुद्दे को लेकर। हाल ही में भाजपा मिनिस्टर परवेश वर्मा नजर आए थे नाव में सवार होते और अरविंद केजरीवाल का एक कार्डबोर्ड कटआउट पकड़कर, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। माफ़ी इस बात की कि वो 2025 तक नदी को साफ नहीं कर पाए और उन्होंने ये वादा भी किया था कि मैं इसमें डुबकी भी लगाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमीत कौर भारतीय न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं यमुना घाट पर, जो कि कश्मीरी गेट से थोड़ी ही दूरी पर है। यमुना नदी अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मानी जाती है। यहाँ पे काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट क्रिएट करने आते हैं, जैसे प्री वेडिंग शूट्स और मॉडल शूट्स भी। लेकिन ये नदी एक और चीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि है उसकी भरी हुई गंदगी। आइए जानते हैं यहाँ के आम नागरिकों से कि उनका क्या विचार है इस नदी को लेकर, इलेक्शन पे इसका क्या प्रभाव है और उनकी ज़िंदगी इस नदी किनारे कैसी चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम गणेश है, मैं घाट नंबर 24 जमुना दिल्ली 6 में रहता हूँ। तो ये बताइए गणेश जी, इस जो नदी की हालत है कब से है? ये तो मैडम हम बचपन से देख रहे हैं। वैसे तो 40-45 साल पहले हमारे पापा बताते थे बिल्कुल पानी साफ रहता था। ये नाले भी कम थे, जब दिल्ली की आबादी बढ़ती रही तो नाले भी बढ़ते रहे इसके अंदर, और कम से कम जो ये गंदी और 17 नाले गुनाहगार हैं उसको गंदी करने में। तो जैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट से आया हो, कोई सरकार से आया हो, यहाँ का कोई मुद्दा? जो बहुत आई है, गवर्नमेंट के भी सफाई अभियान हुआ है, वैसे ही बहुत लगा, वैसे की वैसे जब अभी तक कोई इसका समाधान पूरा नहीं हो पाया। तो ये साल में हर बार आते हैं या फिर जब तभी आते हैं जब इलेक्शन आता है? इलेक्शन जब आते बाकी वैसे भी कोई ना कोई एनजीओ है, कोई ना कोई नेता कोई ना कोई प्रोग्राम करता था अपना सफाई का। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि 2025 तक ये सफाई हो जाएगी, डुबकी भी लगाएंगे, तो इस पर आपका क्या विचार है? ऐसा मैडम, दिल्ली में तो देखो उन्होंने काम करा, वो दिख भी रहा है सब लोगों को। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हॉस्पिटल में सुविधा कर दी है। पहले एडमिट नहीं करते थे, मना करते थे सीट नहीं हमारे पे चले जाओ। और तुम्हारा बिजली का देखो सस्ता कर रहा है, पानी फ्री कर दिया उसने, बहुत व्यवस्था करी। दिल्ली बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है वो। तो जैसे पिछले इलेक्शंस की बात है कि प्रहलाद सहानी जीते थे, तो कभी वो आए हैं यहाँ पे? कभी किसी से बात? ने एक आधा चक्कर बेशक मारा होगा, उसके बाद वैसे मगर मैं इनको नहीं कहता था विधायकों के बारे में, मैं केजरीवाल के बारे में कहता हूँ। मैं अपने विचार से कह रहा हूँ, जो केजरीवाल है इनमें और कोई विधायक का कोई मैटर निकम पाता है, कोई मैटर नहीं। हमारा जो है मुख्यमंत्री वो बढ़िया था इसमें। तो मतलब इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? वोट तो देखो, जो मैं तो ये नहीं कहता कि राजनीति इसको दो उसको दो, मैं जो काम करेगा दिल्ली के अंदर उसको वोट देंगे। तो आपके हिसाब से किसने काम किया इस बार? केजरीवाल ही कर रहा है। केजरीवाल ने, और भाजपा ने जो भी काफी उन्होंने भी वादे किए थे। देखो मैडम, सब अपनी जगह सही है, बस ये कहाँ पे मार खा जाता है हिंदू मुसलमान जो करता है। केजरीवाल उसकी वजह से थोड़ा मार खाता है, बाकी सब कुछ ठीक है इसके अंदर। तो क्या लगता है अगर मान लीजिए इस बार केजरीवाल आती है या कोई भी सरकार आती है, तो क्या वो कितने साल तक ये चीज साफ कर पाएंगे? जमुना का ही मेन मैटर है उनके। जितने जमुना वो साफ करती है, प्रधानमंत्री बन जाएगा तो प्रधानमंत्री कोई रोक सकता है केजरीवाल को। जमुना साफ बहुत बड़ा चैलेंज अगर कर दिया उसने तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। आपके हिसाब से कितना समय लग सकता है इस यमुना को साफ होने में? मुझे तो लगता नहीं देखो कि इस जन्म में हम यमुना जी साफ देख सकते हैं। अगला ही जन्म लेना पड़ेगा जमुना साफ देखने के लिए। और जो यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं हरिद्वार जा रहे हैं हम, अस्थि विसर्जन भी नहीं करते इसके अंदर, डेड बॉडी की राख भी नहीं डालते। नमस्कार, आपका नाम? सुनील शर्मा। सुनील जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? ये तो ब्राह्मण है जी, पूजा पाठ करना और यमुना जी की आरती करना। अच्छा, तो आप कितने साल से रह रहे हैं यमुना जी के घाट पे? 5वीं पीढ़ी है मेरी। अच्छा, 5वीं पीढ़ी। तो जब आप छोटे थे आपको यहाँ का कैसा हाल लगता था?
ये तो बिल्कुल जल साफ था, एकदम निर्मल जल था। तो उसे इसी पीते को भी थे? पीते थे, इसी से खाना बनता था। और अब के समय में बात करूँ तो क्या आपका विचार है? अब तो ये नाले में तब्दील हो गई है। तो आप इस पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं या नहीं करते हैं क्या? नहीं, अब इस्तेमाल नहीं होता है। अब तो ये आसमान के लायक भी नहीं है। अच्छा, एक बार बता सकते हैं आसमान क्या होता है? आचमन होता है जैसे कि भाई अपने शरीर को शुद्ध करना, या मुंह में स्नान जैसे देना। एक बूंद अच्छा, मुंह में अच्छा। डालते हैं, हाँ। शरीर को अमृत जिसे हाँ अमृत समझ के। तो अब वो तो बिल्कुल होता ही नहीं होगा। वैसा नहीं होगा। तो ये बताइए कि आपकी जैसे मान लीजिए इस बार जो सरकार आती है, आप वोट देंगे वैसे? हाँ जी, वोट देंगे। तो इस बार आपकी किस मतलब सरकार से क्या मांग है, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, क्या आपकी चाहत है इस बार सरकार से? नहीं, चाहत तो ये है जी, जो भाई काम देख के ही वोट है। जी हाँ, तो इस बार आपको लगता है किसने काम ज़्यादा बेहतर किया है? यमुना जी को देखकर। यमुना जी को ऐसा है, यमुना का जो मैटर है वो एक अलग है। जी यमुना का जो मैटर है, अब यमुना के अंदर क्या है कि जितना पैसा इस पे खर्च हो गया इतने में तो नई यमुना आ जाती। जी, जैसे सुना है कि 7,000 करोड़ रुपए लगभग लगे हैं, तो आपको 7,000 का करोड़ काम लगता है यहाँ पे? जमीनी हकीकत कुछ नहीं है ना। जी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। जो हमने बताया कि इतने में तो नई यमुना, जहाँ से यमुना स्टार्ट हुई है और एंड तक इलाहाबाद तक नई यमुना आ जाती है इतने पैसों में। तो जैसे अभी हम खड़े थे यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि गंदगी मचा के गए, मेरे सामने उन्होंने पन्नी खाली करी, फूल फेंके, तो लोगों की भी तो हिस्सेदारी है इस गंदगी मचाने में। बहुत से लोग आ जाते लड़ने लग जाते हमारे से, तुम्हारे बाप की जमना खरीद रखी है तुमने, जमना ये वो फलाना। कोई कहता मैं उसके अंदर हूँ, क्या नाम है, सरकारी ऑफिसर हूँ मैं। कोई कहता मैं उसमें कैमरा, मतलब अपने अपने अलग अलग वो बताते हैं। मतलब यहाँ पे आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि ये मत रोक तो करो? सकते हैं, मैं लड़ाई हो जाती है अच्छा। यहाँ पर। ऐसा कितने तो हमारे घाट वाले मना करते, नहीं मानते, कहते ये गंदगी पड़ी है, ये पड़ी है, थोड़ा बहुत दिखेंगे पीछे से बह के आ जाएगा, उसको दिखा देते हैं। अच्छा, ये गंदगी उनको दिख के फिर वो भी लोग डाल देते हैं। और तो मतलब जैसे कभी ऐसा होता है कि जब पानी का भाव तेज होता है तो साफ पानी दिखता है या हाँ, पूरे 2 साल महीने भर साफ इतना हो ही? जाती है ये। और वो अगर 2 सितंबर में, अगर जब बरसात का मौसम जब होता है, बरसात का मौसम होता है, जब बाढ़ तब आती है, का बढ़ता है पानी, बढ़ता हाँ है? ऊपर से घरों में घुस जाता है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे काफी लोग गंदगी भी मचाते हैं, आपके सामने सामने है, तो कभी क्या रोक नहीं लगा सकते क्या ऐसा आप? है कि गंदगी यहाँ के लोग नहीं करते। गंदगी क्या है कि गंदगी को देख के गंदगी करते हैं लोग बाग, बाहर से आने वाले। अब उन लोगों को मना करते हैं तो झगड़ा होता है। हमारे तो डस्टबिन भी लगे हुए हैं, ये बोर्ड भी लगा रखे हैं, जगह जगह हर घाटों में लिख के भी रख रखा है। और भाई डस्टबिन की हर एक हमारी तरफ से हर सुविधा है, कोई घाट गंदा नहीं, कोई पैड़ी गंदी नहीं, आप जितना मर्जी देखिए सब साफ मिलेगा। पर क्या है कि यमुना में पीछे से जो गंद आता है वो इकट्ठा हो जाता है किनारे में हवा लग के। जैसे अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं इस बार हार गया ये वादा पूरा करने में, और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं इसमें डुबकी भी लगाऊंगा सबके साथ, तो क्या विचार है आपका उस पर? ऐसा है ना, डुबकी उन्होंने बोला था। 3 साल से तो एलजी को सौंप रखे है। जी, मेरे पास अभी भी है जो कोर्ट ऑर्डर है, जो कि एनजीटी ने कोर्ट को सौंपा और कोर्ट ने एलजी को सौंपा। जी, और वो ऑर्डर क्या जी, हर महीने मीटिंग करना और 6 महीने के अंदर फुल डिसाइड कर देना भाई क्या करना क्या है। करना है? पर वो आज तक हुआ नहीं। अच्छा, तो कभी भी कोई यहाँ पे सरकार या कोई सरकार का जो काम किया है, एलजी साहब ने काम किया है, वासुदेव घाट बनाया भाई, यहाँ से नहरें निकाली। पर उस नहर निकालने का फायदा क्या था कि 15 दिन बाद में बाढ़ आ गई। अच्छा, अब वो नहर बराबर, तो आपने कभी पेड़ पौधे लगाए वो बराबर। इस जगह पे आपने कभी झाग देखा है नहीं, जैसे? यहाँ कभी जाग नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको एक गंदा पानी और ये गंदा पानी है, मच्छर है, मक्खी है, बदबू है, स्मेल है। तो कभी किसी को बीमारी हुई है यहाँ पे इस पानी में स्नान करके या डुबकी लगाने से? स्नान से बीमारी नहीं हुई, वैसी बीमारी होती है जैसे कि सांस की प्रॉब्लम है। अच्छा। मच्छर पैदा हो गई जी। भाई, इसमें स्मेल आएगी, बदबू आएगी, तो उसमें क्या है कि भाई कीड़े मकोड़े वगैरह वो सब आ जाते हैं, तो उन्हीं से परेशानी है। तो जैसे यहाँ पे कभी हुआ है कोई नहाने आया हो या कुछ भी करने आया हो, उसको बीमारी हुई उस पानी से? नहीं, जमुना मैया में हमारे को तो इनका आशीर्वाद है, बिल्कुल ठीक ठाक है, मस्त है, मजे से। पानी गंदा है? पानी गंदा दुनिया के लिए, हमारे लिए माँ है, हमारी जमुना माता है। अच्छा। हम लोग इसी के बचपन यही पीता, हमारा पढ़ाई लिखाई सबने यही तो करी जो है। आपका घर में पानी आता है तो वो साफ आता है? हाँ, पानी तो वैसे सही आ रहा, बाहर से पीने का लाते, 30 रुपए की बोतल लाते। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि घर में खुद से नलकों से पानी आ रहा है वो ऐसा? नहीं पी रहे हम लोग, यहाँ के बहुत से कम लोग पी रहे हैं। ऐसा बाकी क्यों? हम थोड़ा पानी में कभी कभी स्मेल सी भी आ जाती जाती है है। टूटी के पानी में, इतने पीते। हाँ, 30 रुपए का पानी मंगाते, बोतल आती है,
20 लीटर की, 30 की आती है वो पीते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ का जो पानी का बंदोबस्त है वो कैसा है, साफ सुथरा आता है या कैसा? बाहर से लाते हैं हम, सप्लाई का सब खरीद के तो पीते हैं यहाँ हम। पे जो नलके होते हैं उनमें साफ पानी नहीं? नहीं, नल में आता है। अच्छा। हैंडपंप में नहीं आएगा। हैंडपंप का पानी जो है 5 साल से खराब हो चुका है। उसमें गंदा पानी? हाँ, वो यमुना की वजह से खराब हुआ या कैसे खराब हुआ, नहीं तो पहले यमुना जो हैंडपंप का पानी था वो बिल्कुल क्लियर था और बहुत मीठा पानी था। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? बढ़िया। नाम बताएंगी? हाँ बता देंगे। पूनम। पूनम जी, ये बताइए कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ पे? अरे ये हमसे ज़्यादा तो वो बताएंगे सुनील भाई साहब। ये आप बताइए ना, आप कितने साल से रह रही हैं? हम तो ये किराएदार मालिक हमारी ये बैठी है। आपका नाम? प्रमिला शर्मा। तो परमिला जी, ये बताइए कितने साल से रह रही हैं आप यहाँ पे? ये तो जब से घाट है 40 साल तो हमें हो गए अब। तो ये बताइए, आपने पिछली बार वोट किया होगा तो किसको किया था? हम शुरू से बीजेपी को ही देते। बीजेपी। तो जैसे क्या लगता है, बीजेपी ने कोई काम किया है पिछले इतने सालों में, और ये यमुना जी को लेकर क्या विचार है आपका? अब देखो जी, अब करने को तो सब अपने अपनी जगह सब सही है जी। कर तो रही हैं। अब मोदी जी की भी देखो, जैसे लॉकडाउन लगाए तो सबको ही पता है कि आज अगर कांग्रेस होती या कोई वो नहीं इतना कर पाते जो मोदी जी ने कर दिया। क्या किया था जब लॉकडाउन लगा था? तो भाई लॉकडाउन में किसी को भूखे मरने नहीं दिया, राशन पानी सबको फ्री मिला, अब 2 साल तक मिला ही है फ्री अब तक भी। तो और ये बताइए, मैंने अभी काफ़ी लोगों से सुना है कि वो बाहर से पानी खरीद के लेकर आते हैं, तो आप इस पानी का इस्तेमाल करती हैं जो बाहर से आप खरीदते हैं? नहीं, हमारे तो नलों में आता है, बाहर से तो कोई नहीं खरीदता पानी। तो वो साफ़ है पानी? पानी साफ क्या, फिल्टर लग रहे हैं सबके घर में, आरओ लगे हुए हैं। तो कभी पानी से बदबू आई या कभी ऐसा हुआ कि? तो आता है, जो शुरू में पानी जैसे नल आते हैं, जब पानी आता है तो पहले बदबू वाला आता है। वो कौन सा टाइम था वो जब गंदा पानी आता था? कौन सा? ये अभी बाढ़ के टाइम पे आता है, जब बाढ़ आती है, अच्छा, जब गंदा पानी आता है। तो जब आप घर में खाना बनाती हैं तो कौन से पानी का इस्तेमाल करती हैं? नल वाला, यही जो सरकारी नल का आता है पानी। सरकारी नल का। तो पीने लायक है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती उससे? पीने लायक ये पानी। और यमुना जी जैसे गंदी है तो उस पर आपका क्या विचार है? अब देखो, जब हमारे जो बुजुर्ग आते थे जमुना, तो जब से गंदी है, और उससे पहले तो साफ ही थी। कभी अब साफ तो देखी काफी आपने? टाइम से बाढ़ आती है तो साफ दिखता है पानी। अच्छा, वैसे आपको साल भर में तभी साफ दिखती, वैसे नहीं हाँ, लगती? वैसे तो गंदा ही है। ठीक है, धन्यवाद। और आपकी मांग क्या है यमुना को लेकर, और आम जीवन जीने के लिए भी आपकी सरकार से क्या मांग होगी? नहीं भाई, हमें तो यही है भाई, आम लोगों को चाहिए क्या, बिजली पानी, भाई सीवर बनी, कोई आम सुविधा होनी चाहिए। वो ऐसे ये है कि भाई यहाँ सुविधा सिर्फ इलेक्शनों के समय पे यहाँ देखभाल होती है, तो बाकी मतलब वैसे नहीं होती। पूरे कोई भी साल पार्टी में आए, वो नहीं आते? कोई भी पार्टी आए वो वैसे कोई नहीं पूछता। अब यहाँ 3-3 या देखिए आप, यहाँ तक मिट्टी थी जी। 3 फुट, जहाँ जिसकी मिट्टी है पैड़ियों के अंदर 6-6 फुट मिट्टी, 7-7 फुट। अब उसको हमने 1-1 लाख रुपया लगा के हर घाट वाले ने साफ करवाया है। किसी से भिक्षा मांगी है, कोई इकट्ठा किया है, कैसे किया है, तब वो पैसा लगा। हमारे बच्चे पालें, यहाँ सफाई करें। गवर्नमेंट की सुविधा नहीं है किसी प्रकार की। हाँ, तो नहीं, म्युनिसिपल वाले देखो नहीं आते? MCD जी। और DDA और फ्लड, इस 100 मीटर के दायरे में 3 डिपार्टमेंट है। जी। 100 मीटर में नहीं है, 50 मीटर के अंदर 3 डिपार्टमेंट है। ये लैंड कहते हैं, DDA कहती है मेरी है, अच्छा। और ये यमुना का जो किनारा है इसको जल बोर्ड कहता है मेरा है, तो सफाई और कोई नहीं गेट से करता? बाहर जाओगे तो MCD कहती है कि मेरा है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट से कोई सफाई नहीं करता? नहीं, तीनों से हमारे को मतलब कोई उनका- सहयोग नहीं मिलता। उनका सिर्फ ये बोलना है कि उनकी जमीन है, उनका पानी है, हाँ, लेकिन बस। सफाई नहीं होती। सफाई को कोई सहयोग नहीं है किसी प्रकार का। तो साल में एक बार अगर अंदाजा बताएं तो कितने लगभग कर्मचारी आते हैं, या दिन में कितने आते हैं सफाई करने के लिए? सफाई के लिए कोई नहीं है। कोई NGO आते हैं, प्राइवेट NGO आते हैं, वो भी क्या करेंगे, ऊपर से भाई उठाया, पन्नी वगैरह को थोड़ा उठाया और उठा के चले गए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं, सरकार की होता? तरफ से कुछ नहीं है। अगर LG साहब ने किया था भाई 3 महीने के लिए, यहाँ आर्मी बैठाई थी, वो तो इसमें एक फूल भी नहीं डालने देती थी वो, अच्छा। और फर्क भी आ गया था, सफाई भी हो गई थी, तो फिर वैसा ही हो गया। इस वजह से भी है कि मतलब जो यहाँ पे काफ़ी शूट करने भी आते हैं शादी। हाँ। नहीं, उससे कुछ नहीं है। प्री वेडिंग हुई या भाई ये फोटोग्राफर्स आते हैं, वो तो एक टूरिस्ट बच्चे हैं, वो गंदगी क्यों फैलाएंगे? हम उन्हों से हमारे को फ़ायदा है, हमारे को उन्हों से फ़ायदा है। जितने पहले कम से कम भी 5000 आदमी पर डे आता था इन जगहों पे। अच्छा। अच्छा, पूजा नित्य नेम अभी भी चलती है,
नित्य नेम। अब देखिए इस घाट में भी चलिए, मेरे यहाँ अभी गए हैं पूजा करके। सभी हर घाटों में पूजा पाठ जन्म से मृत्यु तक का हर कार्य इन घाटों में होता है। और दिल्ली के अंदर एक यही स्थान ऐसा है जो कि ये कार्य होते हैं यहाँ। हाँ। और जैसे इतने सालों में जब से पानी साफ से गंदा हुआ, तो ये इर्द गिर्द जितने भी पेड़ पौधे हैं इनमें कोई आपको नज़र आया कि क्या इनमें मतलब समझ रहे हैं कि क्या इसमें बेहतर हुआ, खराब हुआ, क्या हुआ? ऐसा है, पहले फूलों की खेती करते थे यहाँ पे। हाँ, सब्जी की खेती का, हाँ वीरान जितना है सब इसमें खेती होती थी। अच्छा। फूलों की खेती होती थी, सब्जी की खेती होती थी, वो सब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, उन लोगों को कहा भाई यहाँ खेती नहीं करोगे, तो ये सिर्फ ये पेड़ लगाए हैं, वृक्ष लगा दिए, और वो ये वृक्ष से आधे काफी सूखे हुए हैं। हाँ, तो ये पतझड़ का समय है ना, इस समय में। वैसे साल में जब मौसम ठीक होता है, हाँ। कुछ इसमें पानी की वजह से कुछ दिक्कत आती है? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। हरियाली रहती है। ठीक है। सिर्फ ये है कि भाई यमुना में नाले बंद हो जाएं तो यमुना आज भी साफ है। किसी को करने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को भी जरूरत नहीं है। वो तो नाले, ऐसा कहा गया है कि नालों की जो पानी है उनका तो ट्रीटमेंट होता है, पर ट्रीटमेंट भी आधा अधूरा रख के वो उससे भेज देते सीवेज से। वैसे पहले से फर्क है, जितना कूड़ा इसमें बह के आता था वो कूड़ा अब इतना बह के नहीं आता है। अच्छा। 50% से ज्यादा फर्क है। कूड़ा नहीं आता, पर पानी का जो गंदगी है उसकी क्षमता इसके, खत्म हो गई। हाँ, वो चीज नहीं है। क्योंकि इसके अंदर में मिट्टी दलदल जमी हुई है। पहले तो यमुना की सफाई हो जाए, जल उठाओगे तो जल तो अभी भी साफ है। अच्छा, लेकिन पर नीचे गंदगी है। कभी मछली देखी थी आपने? हाँ, मछली खूब देखी है, मछली, कछुए, मछली सभी से। चांदनी चौक में बड़े बड़े हलवाई जो है, नामी ग्रामी जो शुरू से कदीमी से थे, वो इसका जल ले जाते थे। अच्छा। और उसी से मिठाइयाँ बनती थी जी। ये हमारे प्रत्यक्ष देखा हुआ है, आंखों का देखा हुआ है। अब नहीं है कोई समय। मछली क्या ही जैसे जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ती गई, यमुना गंदी होती गई बस। नहीं, अगर ये मैं कहने मतलब ये है कि जैसे कि बहुत से लोग गढ़गंगा हरिद्वार जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, तो नहाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, कोई इस्तीफे से करने के लिए जाता है। अगर यही जमुना हमारे साफ होती तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आधी पब्लिक जो दिल्ली की है 50% यहीं पर नहा रही होती है। हेलो, कैसे हो? खेल रहे हैं। नाम बताओ। नितिन। नितिन, क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहीं रहते हो? हाँ। हाँ। कौन कौन खेल रहा है? कंचे सब खेल रहे हैं? हाँ। क्या नाम अनप है? क्या है? अनप। कंचे खेलने आते हैं? हाँ। कौन सी है नदी? जमुना। पक्का? गंगा तो नहीं है? नहीं, इसमें 3 मिक्स हो रही हैं। 3 कौन सी मिक्स हो रही है? गंगा, जमुना, सरस्वती। अरे वाह। अच्छा, ये बताना कि स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से? 6th पे। 6th में पढ़ते हो? स्कूल का नाम क्या है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? GCS चांदनी चौक, दिल्ली 6। अच्छा, पास में यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से चांदनी चौक। चांदनी चौक। और ये बताओ कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? नहीं करता। नहीं करते? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है? मन नहीं करता? नहीं। अच्छा, ये बताओ कभी डुबकी लगाई है यहाँ पे? हाँ, चलना किसी आई। अच्छा, एक सेकेंड ये बताओ, डुबकी लगाई है? हाँ। कितनी बारी? यार, जब बाढ़ आती है जब नहाते हैं। क्यों? बाढ़ में क्यों? अभी क्यों नहीं? बताओ, अभी क्यों नहीं? अब नहीं। अब नहीं क्यों? बताओ। अब नहीं बोलूँगा कुछ नहीं। नितिन, कैसे खेलते हैं? अरे रुको नितिन, रख दूं? अब मुझे बताओ कैसे खेलते हैं? मैं खेलता हूँ। नमस्ते, आपका नाम क्या है? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, ये बताइए आपका यमुना को लेकर क्या विचार है? मैं यहाँ रहने आया हूँ। तो कहाँ रहते हैं आप? गुड़गांव। आप कहाँ पे? आप यही रहने वाली हैं? तो आप बता दीजिए। रहती थी यहाँ? कब से रहती हैं आप? यहाँ काफी टाइम है, रहते हो गया। तो क्या विचार है आपका यमुना जी को लेकर? हमारा कोई विचार नहीं है, इनसे पूछो। अच्छा, ये बताइए, वोटर ID कार्ड बना आपका? हाँ, बना हुआ। और पिछली बार वोट किया था?
हाँ किया था, 8 साल करते हैं वोट तो। इस साल भी करेंगे? क्या उम्मीद है इस बार आपकी सरकार से? देखो जिसके उम्मीद होगी जो करेगा उसी पे वोट डाल आप देंगे। क्या चाहती हैं सरकार से, ये बताइए ना। जनता की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या ठीक होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए इस जगह पे? हाँ सफाई तो होनी चाहिए, जमुना साफ सफाई तक गंदगी आती है, बदबू आती है गर्मियों में पानी में से। और जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि उनके यहाँ पानी वो बाहर से खरीद के लाते हैं, तो आपको भी 40 रुपए की बोतल आती है हमारे गली में, सब लोग खरीद के पी रहे हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में 5 हैं। तो कितना पानी लग जाता होगा लीटर में? एक 20 लीटर पानी दिन में लग जाता है। एक लीटर कितने का आता है आपको, कितना मतलब जो 20 लीटर की 40 रुपए की दे के जाता है बोतल। और खाना बना उसी से बनाती हैं आप? हाँ और तो इसका जो नल में आपके पानी आता है उसका उसका बदबू आती है, उसे तो यूज भी नहीं करते, कपड़ा धोने में यूज करते हैं उस पानी को। अच्छा। और ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे कभी बोलते हैं कि जमुना जी के पानी से काफ़ी स्मेल आती है। हाँ। और शरीर में भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है, एलर्जी, तो कभी हाँ। ऐसा सुना है किसी से कि कुछ हुआ है? नहीं होता है, वो गर्मी में भभका आएगा इसमें से, बहुत गंदा स्मेल आती तो है। जब बारिशें होती हैं तब कुछ पानी में सफाई होती है? हाँ नहीं सफाई नहीं, बहुत पानी तो बढ़ जाता है, जमुना का चलता भी है, मतलब आता गंदगी बह जाता है पूरा, ज़्यादा होता है। तो जैसे यहाँ की गंदगी सब वहीं पे जा रही है? हाँ जी, नाले तो दिल्ली के इसी में है, जमुना इसी में जा रहे हाँ हैं। जी। यार शक्ल दिखा। झाँक के देखो, झाँक के। नमस्ते आंटी, आपका नाम? मंजू नाम है। मंजू जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये स्पीकर बना रही हूँ। अच्छा, तो स्पीकर ये फिर आप आगे जाके किसी और को देती हैं मतलब? ये तो बनाने के लिए कोई देता है तो हम मतलब बनाते हैं। तो इसका पर पीस मिलता है आपको पैसा? हाँ ये कितना है इसका? 2 रुपये पीस मिलता 2 रुपए पर पीस मिलता है। और ठीक है। और ये बताइए कितने साल से कर रही हैं काम आप? है। यही 1-2 महीने से, ज़्यादा दिन से नहीं। अच्छा, सही है। कितने सालों से रहती हैं आप यहाँ पे घाट पे? करीब 20-25-24 साल तक हो गया, इतना ज़्यादा। और क्या आपके विचार है यमुना जी को लेकर, इसके पानी को लेकर इनके? ये सफा होना चाहिए पानी, और क्या विचार होना है? चाहिए। कितने साल से गंदी देख रही हैं आप? हम तो देख रहे हैं जब से आई हूँ यहाँ पे। जब से आए। और किस लाइक पूरे साल में कब सबसे ज़्यादा साफ दिखती है आपको यमुना जी? नहीं, साफ तो नहीं अभी रहती हैं। तो ये बताइए, आखिरी बार आपने यमुना नदी कब साफ देखी थी? ये कोरोना के समय में। अच्छा। कोरोना के समय में बिल्कुल क्लीन, जो 2070 मतलब 1970 के अंदर जो यमुना का जल था, 75 में 70 में वही सीन कोरोना के अंदर आ गया था, बिल्कुल क्लियर एकदम, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई बिल्कुल जल साफ निर्मल जल। तो ऐसा हो गया आपको था। क्यों लगता है कि साफ इतना क्यों था कोरोना के टाइम पे? ये ऐसा ना, इसमें सब इंडस्ट्री वगैरह जितने नाले वगैरह सब इसमें बंद हो गए थे। दिल्ली में पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, दिल्ली से बाहर पब्लिक जाने लग गई, सब इंडस्ट्री बंद हो गई, तो इसमें नालों का जो केमिकल वगैरह का पानी आना बंद हो गया, तो बिल्कुल निर्मल हो गई है। तो इसी लगी हुई आग की अंगारों की तरह लोगों की भी उम्मीदें अंगारों की तरह उड़ रही हैं। वो चाहती हैं कि सरकार उनका कहा हुआ सब सुने, उनके लिए मुद्दे पे बात छिड़ी जाए और उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाए। अब मेन सवाल ये उठता है, क्या ये जो यमुना के ऊपर पूरी चर्चा हो रही है इतने टाइम से, क्या सिर्फ इलेक्शंस तक के लिए है, या इलेक्शन के बाद भी ये मुद्दा जोरों शोरों से जारी रहेगा, या वह थम जाएगा?